Hello बच्चों, let us see the question. The question says two particles of mass m each are tied at the ends of a light string of length 2 times a. The whole system is kept on a frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a distance a from the center p, which is as shown in the figure. Now the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but a constant force F. As a result, the particles move towards each other on the surfaces. The magnitude of acceleration when the separation between them becomes 2x will be. So the key concept for the question is इसमें हमें resolution of vectors use करना है. Resolution of vectors, which is simply कि अगर हमारे पास एक वेक्टर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं and which is at a angle of suppose theta with the horizontal, then हम इसको resolve कर सकते हैं into two rectangular components. तो हम इसको resolve कर सकते हैं into two rectangular components, giving us horizontally हमारे पास जो ये बनेगा suppose f1 and this is f2. The values for f1 is given as f times of cos of theta and f2 will be equal to f times of sine of theta. Now for the question हमारे पास जो डायग्राम थी वो कुछ इस तरीके से थी. यहाँ पे दो एंड्स पे बॉल्स कनेक्टेड हैं एंड ये वाली डिस्टेंस भी a है. दिस शॉर्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो a एंड हम इसको अपवर्ड्स मिड पॉइंट पे खींच रहे हैं एट दी masses of both the objects is small m and upwards हम इसको खींच रहे हैं with the small force F being applied. तो जब इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा देन जो हमारे पास डायग्राम बनेगी अगर हम इसको अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं तो डायग्राम वुड कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. तो मिड पॉइंट पे अगर हमने इसको अबाउ रखा है तो ये एक पार्टिकल बन जाएगा, ये एक पार्टिकल बन जाएगा एंड हमें बताया गया है कि हमें वो वाली कंसिडर करनी है पोजीशन जहाँ पे इन दो के बीच में 2x डिस्टेंस है. तो सपोज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड इट गोज लाइक दिस. सो दिस पार्ट विल बिकम द x, दिस पार्ट विल ऑल्सो बिकम द x पार्ट एंड हमारे पास ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है ये तो a ही रहेगा ऑलरेडी क्योंकि थ्रेड्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड है उनका लेंथ फिक्स्ड है a पे एंड अपवर्ड फोर्स हमने f अप्लाई किया है एंड देयर विल बी इनमें एक स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, एक टेंशन डेवलप हो जाएगा से कैपिटल T. यहाँ पे एक टेंशन जनरेट हो जाएगा तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट विल बी फ्रॉम दिस पार्ट. तो अगर हम इसको फर्दर इस डायग्राम को फिर से बनाएं यहाँ पे तो हमारे पास जो होगा that will be tension in the string in this direction, T and T will be in this direction and जो bottom पे इस साइड से in this direction like this and यहाँ पे जो horizontal है suppose यहाँ पे theta angle है then हमारे पास t टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा एक साइड से अप्लाई होगा, इस साइड से भी t टाइम्स cos ऑफ थीटा होगा आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड दिस विल बी t टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा एंड दिस विल बी t टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा एज वेल एंड जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अपवर्ड्स दैट विल बी F. तो यूजिंग द डायग्राम इन दिस केस तो हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू वी कैन कंपेयर. हमारे पास जो पहला F आएगा दैट विल बी 2 times of t of sine of theta. We are considering first vertically. So it can further be written as हमारे पास t जो लिख सकते हैं that will be f by 2 times of cosec of theta. Now for the horizontal case हमारे पास horizontally जो है both forces t cos and theta and t cos and theta equal होंगे. So we can say that F will be equal to t times of cos of theta. But mass objects का जो है that will be m into the acceleration जो हमें निकालनी है that will be equal to acceleration से a dash will be equal to t times of cos of theta. सो वी कैन राइट इट डाउन एज, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं. हमारे पास इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं. अगर हम इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में डालें देन वी गेट दैट एम ए डैश इज इक्वल टू
f by 2 times of cosec of theta multiplied by cos of theta. So which implies ma dash will be equal to cosec of theta. We can write cosec of theta as 1 by sine of theta, एंड हमारे पास जो होगा दैट हमारे पास cos थीटा बाय साइन ऑफ थीटा जो होता है दैट विल बी इक्वल टू cot ऑफ थीटा. सो वी कैन राइट इट डाउन एज f बाय 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा बाय साइन ऑफ थीटा. सो विच इम्प्लाइज हमारे पास जो a डैश एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी f बाय 2m टाइम्स ऑफ cot ऑफ थीटा. नाउ फर्दर a डैश हमने देखा f बाई 2m टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा के बराबर होता है. देन अगर हम कंसिडर करें सेम डायग्राम अगेन, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो हमने कंसिडर किया था दैट दिस एंगल इज थीटा एंड दिस वाज इक्वल टू x. सपोज दिस पार्ट इज इक्वल टू यानी जो परपेंडिकुलर है दैट इज y एंड जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज था दैट वाज a. So cot of theta will be equal to the base by perpendicular. So we can write it down as base is x and our perpendicular is y, and y की जगह we can also write from the Pythagoras theorem y will be equal to y is equal to a square minus of x square का under root. So putting it in the equation we have cot of theta is equal to x divided by under root of a square minus of x square. So finally call this third equation. So putting this value in the third equation we have a dash is equal to f by 2m multiplied by x divided by under root of a square minus of x square. So moving to the first slide. So our final answer is option B, f by 2m into x divided by under root of a square minus x square. I hope you understood it well and best of luck.